जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपने चैनल जीके एंड यस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी और ब्रह्मांड से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर इस वीडियो का पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र को। सौरमंडल में शुक्र ग्रह घनत्व, आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म विज्ञान में फॉसिल का अध्ययन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो 23 सितंबर को दिन को शरतकालीन विषुव कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष में 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। जिसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंतकालीन विषुव तथा 23 मार्च को शरतकालीन विषुव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा समक्रांतिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा समक्रांतिक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटेशियस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिटेशियस। क्रिटेशियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 70%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 70%। फिर नेक्स्ट है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लेशियर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्लेशियर। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल की प्रक्रिया के वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की प्रक्रियाओं का अध्ययन को कहा जाता है। वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कहा जाता है मौसम विज्ञान। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा मौसम विज्ञान। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को कम करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को कम करती है? तो ये ओजोन करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन गैस। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है और जो ध्रुव पर 8 किलोमीटर है तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? निम्नलिखित वायुमंडल में अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। 78% पाया जाता है। 78% लगभग पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78 पॉइंट समथिंग % पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वातावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78 पॉइंट समथिंग होता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी है? पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 5 परत है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह परत जो कि रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है।
वायुमंडल की वह परत जो कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। कौन सी परत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आयन मंडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। वायुमंडल पर रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए आयन मंडल सक्षम है, जिसमें रेडियो और टेलीविजन का प्रचालन सुगम से होता है। जिसमें रेडियो और टेलीविजन का प्रचालन सुगम से होता है। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुव के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहा जाता है क्षोभ मंडल। फिर नेक्स्ट है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य मंडल, ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो ये है ऑप्शन ए में बाह्य मंडल, ताप मंडल, मध्यस्थ मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 200 किलोमीटर तक। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यताप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यताप। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बहिर्मंडल के ऊपर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिर्मंडल के ऊपर तीव्रता पूर्वक ताप बढ़ता है, क्योंकि यहाँ वायु विरल हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि क्षोभ मंडल वायु तप का सबसे तप्त भाग है। क्योंकि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र छिद्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत होता है समताप मंडल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिसेड के द्वारा। यूनिसेड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेड के द्वारा। इसे सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। इसे सर्वप्रथम 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडलीय दबाव कम हो जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समोच्च रेखा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है। आइसोबार रेखा प्रदर्शित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार रेखा कहा जाता है। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आइसोबार दाब मापता है आइसोहेल सूर्य रोशनी, आइसोथर्म तापमान। आइसोबार दाब को प्रदर्शित करता है, आइसोहेल सूर्य की रोशनी के प्रदर्शित करता है और आइसोथर्म तापमान को प्रदर्शित करता है। आइसोहाइट समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है।
समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोहाइट। और ये दिया है हुआ है अद्रता, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती है आइसोथर्म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहलाती है आइसोथर्म। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोहाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोहाइट रेखाएं। फिर नेक्स्ट है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र है। पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाली क्षेत्र है। तो ये था पृथ्वी और ब्रह्मांड से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।